अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी टाइम विद ईशा ज़हरा। आज एक बहुत अहम दिन है विच इज़ डॉक्टर्स डे। मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट, अ वेल नोन पीडियाट्रिशियन एंड चीफ कंसल्टेंट एट DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल, डॉक्टर मुजाहिद हसन। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स डे बहुत मुबारक हो। हमें कुछ अपने बारे में बताएं और अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद हसन है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरे जर्नी के बारे में ये है कि मैंने सारी स्कूलिंग जो है वो मेरी साहिवाल से हुई है। इसके बाद मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में चला गया, वहाँ से मैंने MBBS किया है। MBBS के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन से अपनी स्पेशलाइजेशन की है और स्पेशलाइजेशन करने के बाद मेरा ख्याल है कि मैं अपनी क्लास में से यंगेस्ट डॉक्टर था जो 18 ग्रेड में पहली पोस्टिंग ली है। तो पहली पोस्टिंग मेरी कमालिया में हुई है। कमालिया में मैंने 5 साल काम किया है और वहाँ पे डॉक्टरों को लोग कम मानते थे और पीरों फकीरों को ज़्यादा मानते थे। लेकिन आप ये गिला नहीं कर सकते, डॉक्टर डॉक्टरी करके दिखाएगा तो लोग मानेंगे। तो मैंने वहाँ पे इतनी डॉक्टरी और इतनी मेहनत करके लोगों को दिखाई कि लोग मुझे भी पीर मानने लग गए। 97 में मैं साहिवाल में मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मैं साहिवाल में आ गया हूँ और उस वक्त से लेके अब तक मैं साहिवाल DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन। मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। ये मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और उन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज़ किया। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर भी कर दूं कि अमूमन लोग बच्चों से पूछते हैं कि आपने क्या बनना है, आपका एम क्या है। बच्चों को तो कोई पता ही नहीं होता। आपको पता है कि ज़िंदगी में आइडियल चेंज होते रहते हैं। शुरू में आइडियल हमारा स्कूल टीचर होता है, फिर कॉलेज टीचर होता है, फिर एक डॉक्टर प्रोफेसर होता है। वो आइडियल बदलते रहते हैं। आप ये देखें कि जिस चीज़ की कौम को ज़रूरत है, जिस चीज़ की मुल्क को ज़रूरत है, वो प्रोफेशन अपनाएं और बच्चे को शुरू से उसकी तरफ राग़ब करना शुरू कर दें। तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, तो मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता था मेरे पेरेंट्स की वजह से। और मैं डॉक्टर कैसे बना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा लायक नहीं था कि सारे लोग कहें कि ये डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। ज़िंदगी में अगर को आपको अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, अच्छा मशवरा मिल जाए, तो वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है। हमारे एक प्रोफेसर होते थे अफजल भट्टी साहब फिजिक्स के। उन्होंने मुझे कहा कि तुम यार डॉक्टर बनते लगते नज़र नहीं आते मुझे। मैं कहा सर मैंने तो पेरेंट्स ने कहा है बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो टिप पे अमल कर लो तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। उन्होंने मुझे वो सारा समझाया कि आपने तैयारी कैसे करनी है और एग्ज़ाम कैसे अपीयर होना है और कैसे आपको मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा था कि सिफारिशें करवाएं, सिफारिशों से बड़े नंबर मिल जाते हैं। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा आपको सिफारिश करवाएंगे तो 60 में से 50 नंबर मिल सकते हैं सिफारिश से, लेकिन आप तो 60 में से 60 लेने वाले हैं। तो क्यों ना आप मेहनत करके आप पूरा एग्ज़ाम दें और पूरे नंबर लें। तो उनकी इस गाइडलाइन ने और उनके इस मशवरे ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मैं उनका आज भी बड़ा बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। जी मुझे ये बताएं कि क्या आप इससे हाईली सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो हम बच्चों को प्रेशराइज़ कर देते हैं क्या ये सही है या नहीं? प्रेशराइज किस सेंस में, पढ़ाई में या वैसे? पढ़ाई में जो हम प्रेशराइज़ कर देते हैं कि तुमने यही बनना है। लेट्स सपोज कि एक माँ अपने बच्चे को कह रही है कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसका तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। देखिए बात यह है कि एक तो मैं बेहद सेटिस्फाई हूँ इस प्रोफेशन के साथ। इसमें 2-3 बातें हैं कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टरी वाहिद प्रोफेशन है कि जिसमें हलाल की सबसे ज़्यादा इनकम है। इसमें लोगों की दुआएं हैं। मैं कहता हूँ आप पैसा कमाएं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके, लूटे ना, सर्विस उनको प्रोवाइड करें, वो आपको खुश होकर पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कमाली में था, लोग मुझे फीसें भी देते थे और इतनी चीज़ें ला के देते थे। छोटी छोटी बातें हैं, अंडे, फल, जितना कुछ सब्जियां ला के दे सकते थे, घी, देसी घी ला के देते थे। तो मैं उनको कहता था कि मैं तो आपसे फ़ीस ले लेता हूँ। कहते नहीं डॉक्टर साहब, हमारी ये खुशी है, आपने हमारी सर्विस इतनी प्रोवाइड की, हमारे बच्चे की केयर इतनी की। सिर्फ दवाई लिख देना डॉक्टरी नहीं है। मरीज़ की आखिरी वक्त तक केयर करें, उसकी आगे अल्लाह पे छोड़ दें। दूसरा, बच्चों पे डांटना और प्रेशराइज़ करना तो वो तो गलत बात है, लेकिन माँ बाप को थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि जो हम प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, वो या उसके अहल हो सकता है कि नहीं है। ये अगर वो हो सकता है तो उसको प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि बार बार कहें कि ये प्रोफेशन अच्छा है, ये प्रोफेशन अच्छा है। बच्चे का क्या है, उसका तो इंटरेस्ट डेवलप करवाना है आपने, वो कर लेगा। ये
अगर बच्चा उस तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो फिर ये तो नहीं कि मार दौड़ के उसको सख्ती से उस तरफ ले गए, फिर और देख लें, चेंज कर सकते हैं आप प्रोफेशन उसके लिए। लेकिन 90% जो बच्चे हैं वो माइल हो जाते हैं आपकी बातों से। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये समझते हैं कि एक बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो वो डेवलप हो जाता है, बिकॉज उसको तो नहीं पता कि उसने आगे अपनी क्या फील्ड चूज़ करनी है। आपके या आपके किसी मेडिकल स्टाफ मेंबर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना ही हो, और अगर हो जाता है तो जो वो मैं बड़ा बन जाता हूँ। बड़ा कैसे बनता है? नीचे लग के बड़ा बन जाता हूँ, और वो उसको रियलाइज़ करवाता हूँ कि उसकी बड़े तरीके से हम रियलाइज़ करवाते हैं कि जी यहाँ पे आप गलत थे और मैं ठीक था। तो जब रियलाइज़ कर लेता है तो वो खुद ही शर्मिंदा होकर हमारे साथ मिल जाता है। मेरी आज तक प्रोफेशन में आने से लेके अब तक किसी डॉक्टर से, किसी पैरामेडिकल से और किसी मरीज़ से भी लड़ाई नहीं हुई। हर मरीज़ को मुतमिन करके मैंने भेजा है। और आप जब उनके साथ अटैच हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाते हैं, आपका दिल चाहता है कि मैकेनिक मेरी गाड़ी बस देखे, आगे पीछे मेरे ही होता रहे। इसी तरह पेरेंट्स का भी दिल चाहता है कि हमारे बच्चे के साथ साथ डॉक्टर रहे, और मैं साथ साथ रहता हूँ। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं रात को भी कॉल अटेंड करता हूँ, सारी रात में जागता हूँ, अगर किसी की कॉल आती तो मैं अटेंड करता हूँ। और जब तक वो मुतमिन नहीं होते मैं नहीं खुद सोता। तो ये एक ज़रूरी नहीं कि पैसा कमाने का ज़रिया है, ये अल्लाह ताला भी खुश होता है इसमें, और आपको खुद सेटिस्फेक्शन होती है कि एक मरीज़ जो है वो बड़ा सीरियस हालत में आया और पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब बचता नहीं, लगता नज़र नहीं आता, और वो आपके हाथों से अल्लाह ताला उसको शिफा दे देता है। तो कितनी खुशी की बात है, कितनी सुकून की आपको नींद आती है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में कि आपको अपने पेशेंट की एंड तक बहुत केयर करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और कुछ डॉक्टर्स ऐसा नहीं भी सोचते, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऐसा सोचते भी हैं। मुझे ये बताएं कि किसी हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं? बड़ा आसान सवाल है और बड़ा मुश्किल सवाल भी है। सिर्फ अल्लाह को याद करता हूँ, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कोई देखें आप, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो किसी के काम आने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला को अगर किसी ने नहीं देखा दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से पहचाना जाता है। अगर आप अल्लाह ताला को बड़े दिल से याद करें और वाकई मुसीबत में हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है आपकी। यही हाल है। और मैं एडवाइस भी करूँगा सबके लिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम, मुसीबत, परेशानी आए, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, तो सिर्फ अल्लाह को याद करें। इस प्रोफेशन में रह के आप अपनी स्किल्स और क्वालिटीज़ को मज़ीद कैसे बेहतर करना चाहते हैं? एक वक्त था कि हमने पढ़ा था बुक्स में कि जिस बच्चे को पैदाइशी दिल का सुराख है उसको मर जाना चाहिए, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। और आज देखें कि हर बच्चे के इतने बड़े बड़े सुराख, 2-2, 3-3 सुराख जो हैं वो उनके ऑपरेशन हो रहे हैं और बड़े कामयाब ऑपरेशन होते हैं। ये वक्त के साथ साथ हमें एडवांसमेंट के साथ साथ चलना चाहिए, और जितनी भी अपडेट होती हैं वो हम रिसीव करते हैं। इसके अलावा जितनी भी बड़ी साल में 1-2 दफ़ा ट्रेनिंग होती है, उन ट्रेनिंग में हम जाके अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं, और सीखनी भी चाहिए। और ये हमारे फील्ड का एक हिस्सा भी है। कोई नया ऑपरेशन आ जाए, नई टेक्निक आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई ड्रग्स आती रहती हैं, वो हम साल के एक दफ़ा साल में ट्रेनिंग होती है हमारी, और मीटिंग गेट टुगेदर होता है, वो अपडेट हम करते रहते हैं अपने आप को। डॉक्टर्स डे पे आप साहिवाल डिवीज़न को TNN के फॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टरों की खराबी डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है, चाहे वो MBBS करके, चाहे वो स्पेशलाइजेशन करके, तो फौरी तौर पे वो फील्ड में आके काम करना शुरू कर देता है। ये बेहद गलत बात है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो डॉक्टर फील्ड में जाना चाहता है या जाने के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे डील करना है, पेशेंट के लवाकीन को कैसे डील करना है। ये हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है, और बड़ी गलत बात है कि हम MBBS करने के बाद या स्पेशलाइजेशन करने के बाद फौरी तौर पे जॉब पे आ जाते हैं या फील्ड में आ जाते हैं। हमें कोई इतना बताया ही नहीं जाता कि जी पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर रखना है। हम दर्दाना होना चाहिए और उनको हर बात क्लियर करना चाहिए। अपनी बच्चे की बीमारी के बारे में, बड़े की बीमारी के बारे में क्लियर करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में किसी को कैंसर भी होना तो डॉक्टर ने कहना नहीं, बस अल्लाह मेहरबानी करेगा, ठीक हो जाएगा। वो कैंसर में पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती थी। आज हम कोई ऐसा डायग्नोसिस छुपा नहीं सकते क्योंकि इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। इवन कि अगर आप छुपाते हैं तो वो लोग नेट पे देख लेते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, और आपकी बेइज्जती है कि आपको पता नहीं चला। इसलिए हर बात क्लियरली हर पेशेंट को, हर पेशेंट के पेरेंट्स को, लवाकीन को क्लियर बताएं, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग लाजमी कराएं। 1 महीने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस। और
गोइंग फॉर द जॉब, ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा। बस इधर से डिग्री मिली, इधर जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी, इधर डिग्री मिली, इधर जॉब शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी कमी है डॉक्टर। मेरे इस इंटरव्यू के हवाले से अगर ये लोगों तक बात पहुँचे और वो एक ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दें और सर्टिफिकेट दें बाकायदा उस ट्रेनिंग का, जिस तरह हमारे पास PMDC का सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने के लिए, इस तरह वो 1 महीने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी बेहद ज़रूरी है। इससे अच्छा पैगाम कोई नहीं मैं दे सकता। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं अपने टर्म्स पे एक मैसेज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। जब भी आपको किसी डॉक्टर की कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें। आप डेफिनेटली अपनी सोच को तब्दील करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहें। खुदा हाफिज़।